दोस्तों, मनरेगा में काम करने वाले हर एक वर्कर या फिर मनरेगा में काम करना चाहते हैं ऐसे वर्कर के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि मनरेगा में आपको कौन से 10 अधिकार मिलने वाला है अगर आप मनरेगा में काम करते हैं या फिर काम करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में इस 10 अधिकार के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो मनरेगा का जो बेसिक 10 अधिकार है जो सभी मनरेगा के वर्कर्स को मिलता है, वो यहाँ पे देखिए जनमनरेगा का जो ऐप है यहाँ पर ही देखिए 10 एंटाइटलमेंट्स इस सेक्शन में दिया गया है। तो आप इस ऐप के माध्यम से भी ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाषा को चेंज करेंगे। इस ऐप का भाषा हम हिंदी में करेंगे ताकि सबको समझने में आसानी हो। तो देखिए पूरा ऐप हिंदी में हो चुका है। अभी हम वापस से मेनू ऑप्शन पे जाएं। उसके बाद देखिए 10 अधिकार ये ऑप्शन है, तो हमें सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे देखिए पात्रता 1, पात्रता 2, 3 ऐसे करके टोटल 10 अधिकार यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। तो हम एक एक करके सुनेंगे, तो आप ध्यान से एक एक करके पूरा जो 10 अधिकार है इसको एक एक करके सुनिए। पात्रता आई कार्ड का अधिकार जैसी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक परिवार एक नौकरी कार्ड का हकदार है, जिसमें घर के सभी वयस्क सदस्यों के नाम और तस्वीरें होती हैं ताकि वे काम की मांग कर सकें और प्राप्त कर सकें। इसमें मांग किए गए और प्राप्त किए गए काम, भुगतान किए गए वेतन आदि का अद्यतन विवरण होता है। पात्रता 15 दिनों के भीतर काम की मांग करने और प्राप्त करने का अधिकार। पैरा 6 अनुसूची 2 पंजीकृत परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसका नाम नौकरी कार्ड में दिखाई देता है, योजना के तहत अकुशल शारीरिक कार्य के लिए आवेदन करने का हकदार होगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन अनिवार्य रूप से पंजीकृत होगा और तारीख के साथ एक रसीद जारी की जाएगी जिसे कंप्यूटर प्रणाली में दर्ज किया जाएगा। पैरा 11 अनुसूची एक काम के लिए मांग के पंजीकरण की तारीख या अग्रिम आवेदनों के मामले में जिस तारीख से काम की मांग की गई है उनमें से जो भी बाद में हो 15 दिनों के भीतर काम प्रदान किया जाएगा। पात्रता आई बेरोजगारी भत्ते का अधिकार। धारा 7(1) महात्मा गांधी मनरेगा यदि योजना के तहत रोजगार के लिए किसी आवेदक को रोजगार की मांग करने वाले अपने आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर या उस तारीख से जिस दिन अग्रिम आवेदन के मामले में रोजगार मांगा गया है, जो भी बाद में हो, ऐसा रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह इस धारा के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। पात्रता आईवी परियोजनाओं की योजना बनाने और एक शेल्फ तैयार करने का अधिकार। सभी कार्यकर्ताओं को ग्राम सभा वार्ड सभा में भाग लेने और अपनी पंचायत के लिए महात्मा गांधी मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों और प्राथमिकता के क्रम को तय करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 16(1) ग्राम पंचायत ग्राम सभा और वार्ड सभा की सिफारिशों के अनुसार एक योजना के तहत शुरू की जाने वाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में परियोजनाओं की पहचान करने और ऐसे कार्यों के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। पात्रता 5 किलोमीटर के दायरे में काम प्राप्त करने का अधिकार। अधिनियम के पैरा 18 अनुसूची आई जहां तक संभव हो रोजगार उस गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रदान किया जाएगा जहां आवेदक आवेदन करते समय रहता है। अधिनियम के पैरा 20 अनुसूची आई यदि रोजगार पैरा 18 में निर्दिष्ट दायरे के बाहर प्रदान किया जाता है तो इसे ब्लॉक के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए और मजदूरों को अतिरिक्त परिवहन और जीवन यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी के रूप में मजदूरी दर का 10% भुगतान किया जाएगा। पात्रता वीआई सुविधाओं का अधिकार। अधिनियम के पैरा 23 अनुसूची आई सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया और आराम की अवधि, मामूली चोटों के लिए आपातकालीन उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और किए जा रहे काम से जुड़े अन्य स्वास्थ्य खतरों की सुविधा कार्यस्थल पर प्रदान की जाएगी। हकदारी वीआईआई और वीआईआई मजदूरी दर का अधिकार और 15 दिनों के भीतर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार और मजदूरी भुगतान में देरी के लिए मुआवजे का अधिकार। महात्मा गांधी NREGA की धारा 6(1) के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
1948 का 11 में कुछ भी निहित होने के बावजूद केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है, बशर्ते कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए मजदूरी की विभिन्न दरों को निर्दिष्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी किसी अधिसूचना के तहत समय समय पर निर्दिष्ट मजदूरी दर प्रतिदिन 60 रुपये से कम नहीं होगी। महात्मा गांधी NREGA की धारा 3(3) में प्रावधान है कि इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा दैनिक मजदूरी का वितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी मामले में उस तारीख के एक पखवाड़े के बाद नहीं किया जाएगा जिस दिन ऐसा काम किया गया था। मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के बाद मजदूरी के भुगतान में किसी भी तरह की देरी पर जुर्माना लगेगा। अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 29 के अनुसार श्रमिक मस्टर रोल के बंद होने के 16वें दिन के बाद देरी के प्रतिदिन अवैतनिक मजदूरी के 0.05 की दर से मुआवजे का भुगतान करने का हकदार है। पात्रता X मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए मुआवजा। महात्मा गांधी NREGA की धारा 19 के अनुसार राज्य सरकारें नियमों द्वारा उचित शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित करेंगी जो एक कार्यकर्ता नागरिक को शिकायत दर्ज करने और बाद में प्रतिक्रिया का पता लगाने की अनुमति देती हैं। शिकायतों के निवारण के लिए समय सीमा लोक सेवा वितरण अधिनियम या राज्य के समकक्ष कानून, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। शिकायतों को शिकायत रजिस्टर 7 रजिस्टरों में से एक में दर्ज किया जाना चाहिए और वैधानिक समय सीमा के भीतर निपटाया जाना चाहिए। शिकायतकर्ताओं को लिखित रूप में की गई कार्रवाई के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए। पात्रता X शिकायतों के समयबद्ध निवारण का अधिकार। सभी महात्मा गांधी NREGA व्यय का समवर्ती सामाजिक लेखा परीक्षा और सामाजिक लेखा परीक्षा करने का अधिकार। महात्मा गांधी NREGA 2005 की धारा 17 ग्राम सभा को निम्नानुसार सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने का आदेश देती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर शुरू की गई योजना के तहत सभी परियोजनाओं का नियमित रूप से सामाजिक लेखा परीक्षा करेगी। ग्राम पंचायत सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को मस्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तक, मंजूरी आदेशों की प्रतियां और अन्य संबंधित लेखा पुस्तक और कागजात सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएगी।